हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 16th ऑफ दिसंबर। प्रीवियस डे पे मतलब 15th ऑफ दिसंबर को रात के टाइम पे इंडिया ने ना एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि था अग्नि 5। अब ये जो मिसाइल है ना, ये इंडिजिनसली बिल्ट है और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लॉन्च हमने की अब्दुल कलाम आइलैंड से उड़ीसा के अंदर, और ये सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा। ऐसा नहीं था बिना कहे हमने लॉन्च की, हमने पहले नोटम रिलीज़ कर दिया था, नो एयरमैन फ्लाई जोन। तो ये जो नोटम था ना, उसके बाद कोई एयरप्लेन उसके ऊपर नहीं आ सकता। तो ये था। एंड ये ना 3 स्टेजेस में है। तो इसका फर्स्ट स्टेज जो है ना, ये बूस्टर फेज़ के बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। एंड सेकेंड फेज़ जो इसका मिड कोर्स होता है, उसके बाद इसका थर्ड फेज़ भी हटा दिया जाता है। और लास्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, वो इसके थर्ड फेज़ मतलब जो टर्मिनल फेज़ है वहाँ पे जाके लगता है। मतलब टर्मिनल फेज़ में जब आता है ना, तो ऊपर से नीचे सीधे वो टारगेट को हिट करता है। ये होता है टर्मिनल फेज़। उसमें खाली वॉरहेड वाला पार्ट रह जाता है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। तो पहला है, ये ना मार्क 24 की स्पीड में ट्रैवल करता है। मार्क 24 को आप ऐसे समझो कि जो स्पीड होती है ना साउंड की, उससे 24 गुना ज़्यादा स्पीड में ये ट्रैवल कर सकता है। अब आप पूछे कैसे? ग्रेविटी का असर नहीं होगा? ग्रेविटी का असर होगा, इसीलिए तो ट्रैवल करेगा। देखो, जो लास्ट फेज था ना, जो टर्मिनल फेज था, उसके अंदर खाली ऊपर का जो वॉरहेड रह जाता था। अब ये जो वॉरहेड जब ट्रैवल करता है ना, तो ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पहले स्पेस में जाएगी, स्पेस से फिर नीचे आएगी, है ना। तो टर्मिनल फेज में ये स्पेस से जब नीचे आती है, तो इसमें 2 फोर्स लगते हैं। एक तो इसके इंजन जो इसे बूस्ट देता है, दूसरा जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो। तो ये दोनों फोर्स इस पर अफेक्ट करता है, इसलिए मार्क 24 की स्पीड तक पहुंच जाता है। मतलब साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा स्पीड में जाता है ये। सेकंड, ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड है। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स भर के भी आप न्यूक्लियर सब्सटेंस भर के, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भर के भी इसे भेज सकते हो। तो अगर कल को न्यूक्लियर वॉर हुई तो हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए मिसाइल भी है। थर्ड, ये फाइट एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब अगर एक बार ये अपने टारगेट के लिए निकल गई, एक बार ये मिसाइल छूट गई, फायर हो गई, तो फिर इसे आप नहीं रोक सकते। इसे कैसे भी नहीं रोका जा सकता, और ये सीधे अपने टारगेट को ही हिट करेगा। फोर्थ, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम के अंडर बनाया गया है। एक्चुअली ना APJ अब्दुल कलाम जी का ड्रीम था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। हेंस उन्होंने लाया ये आइडिया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम। सो उसके अंदर ये बना है। और इस प्रोग्राम के अंदर पटना मिसाइल लाइन, पटना वाला पटना नहीं, ये पटना दूसरा है। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। ये 5 मिसाइल साथ में मिलके बनी हैं, तो इन्हीं का नाम है पटना मिसाइल। फिफ्थ, ये अग्नि 5 जो मिसाइल है ना, उसका 9th टेस्ट है। मतलब 2012 में ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था, तब उतना ज़्यादा इसने ट्रेजेडी अचीव नहीं कर पाई थी, इसीलिए वापस टेस्ट किया इस बार। सिक्स्थ, ये जो मिसाइल है ना, ये आप चाइना के बीजिंग तक जा सकती है, पूरे पाकिस्तान को कवर करेगी, इनफैक्ट चाइना के भी पूरे पार्ट को कवर करेगी। मतलब अब हम जैसे इस बार तवांग में जो क्लैश हुए थे ना, तो वैसे क्लैश के सिचुएशन में सामने वाली कंट्री सोचेगी कि नहीं, इसके पास इतना ज़्यादा अच्छा मिसाइल सिस्टम है, नहीं पंगा नहीं लेना। तो ठीक है, इसीलिए अब हम कैपेबल हैं अपने वॉरहेड्स में काफ़ी हद तक। अब एक लास्ट फैक्ट, अब ना हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है जो 600 किलोमीटर से ऊपर तक का एरिया कवर करती है। अब हमारे पास 5500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, सो उसकी नीड नहीं है अभी के लिए। तो होप सो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।